नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन टीचर 890 पर। दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा में अब सिर्फ आखिरी के 7 दिन बचे हैं और अगर आप भी संस्कृत विषय को लेकर डरे हुए हैं कि व्याकरण कैसे होगा, रूप कैसे याद होंगे, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको संस्कृत का वो 7 डेज मास्टर प्लान देने वाला हूँ जिसे आप बिना किसी कन्फ्यूज के परीक्षा में 30 में से 30 नंबर 30 नंबर नहीं तो 27 या 28 नंबर आसानी से स्कोर कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो शिक्षक भर्ती की पक्की तैयारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा लीजिए। तो दोस्तों, आखिर 7 दिनों की आपकी पूरी किताब नहीं रटनी है। आपको केवल उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जहां से हर साल सबसे ज़्यादा प्रश्न सीधे छपते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको वो कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले बात करें महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र से हर साल 2 से 3 नंबर फिक्स है, एकदम आता है। इसको एकदम रट लेना है। उच्चारण स्थान को एक बार ध्यान से देख लें, ठीक। उसके बाद करेंगे बात संधि और समास की। इसके बाद बात करेंगे संधि और समास की। ये डे वाइज बताया गया है कि मतलब पहला डे ये करें, तो चलिए डे वाइज ही बता दे रहे हैं। पहले महेश्वर सूत्र, उसके बाद प्रत्याहार और स्वर व्यंजन। इन तीनों को पहला दिन आप कंफर्म कर लीजिए इसको एकदम पढ़ करके, और 30 PYQ इस पर सॉल्व कर लीजिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस तीनों चैप्टर को पढ़ना है और 30 PYQ इसको सॉल्व करना है। दूसरा डेज में क्या करना है? दूसरा डे में संधि स्पेशल। उस दिन को केवल संधि स्पेशल बनाना है। उसमें स्वर संधि पढ़ना है, व्यंजन संधि पढ़ना है और विसर्ग संधि। और इस पे मात्र केवल 50 MCQ क्या करना है? सॉल्व करना है। मात्र 50 MCQ इस पर सॉल्व करिए और उसको एनालिसिस कीजिए। और तीसरा दिन क्या है? तीसरा दिन समास और उपसर्ग, क्योंकि समास और उपसर्ग से 3 या 4 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। तो इस तीसरे डेज प्लान में सभी प्रमुख समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इस पर 50 PYQ सॉल्व कर लीजिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहला दिन ये करिए, दूसरा दिन और तीसरा दिन। उसके बाद देखिए, नियमित अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए और रिवीजन कीजिए, और उसके बाद आप सफलता के मार्ग पे पहुंच जाइए। ठीक है, आगे चलिए, आगे बताते हैं। अब चौथा दिन शब्द रूप और धातु रूप। एक ही दिन याद करें। शब्द रूप में आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत उकारांत और सर्वनाम शब्द रूप। ज़्यादा नहीं रटना है, बस इसी टॉपिक को, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसी टॉपिक को बस याद करना है। यहाँ पे ज़्यादा आपको रटना नहीं है। सबसे ज़्यादा डरते हैं बच्चे कि रूप कैसे याद होगा, कैसे क्या होगा। तो कुछ नहीं, बस आप बालक का रूप याद करिए, हरि का और लता का, और बस केवल प्रथमा, तृतीय, पंचमी और षष्टमी के रूपों को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न यहीं से फंसता है। केवल प्रथमा से, तृतीय से, पंचमी से और षष्ठी व्यक्ति से, बस ज़्यादा से ज़्यादा इसी को देख लीजिए। यहीं से अधिकतर प्रश्न फंसता है। इसके बाद भाषा कौशल से बात करते, कारक 6 कारक से, 8 विभक्ति से, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पता है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, और वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और सर्वनाम और अपठित गद्यांश। देखिए, तो इसको याद करने के बाद आप लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, इस पर 50 MCQ करिए। ठीक। इस वीडियो का पूरा आपको एकदम 10 मिनट या 15 मिनट में एक वीडियो बनाया गया है इसी चैनल पे, आप उसको देखिए। एकदम 100% आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं पक्की सफलता एक बार में, अगर आप सीटेट, यूपी टेट को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस चैनल को एकदम दिल से सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो इसमें 50 MCQ सॉल्व करें। उसके बाद 5वां दिन का प्लान अभी बताए हैं कि भाषा कौशल के ऊपर अपना फोकस करें और इस पर भी 50 PYQ सॉल्व करें। अब 6वां दिन क्या करना है? इसमें मेगा रिवीजन। जितना भी आज तक हम लोग 5 बार पढ़े, 5 दिन पढ़े हैं, 6वां दिन पूरा रिवीजन करना है। महत्वपूर्ण सूत्र और ट्रिक्स को उसको देखना है। संधि, समास, उपसर्ग के बारे में देखना है। उसके बाद से शब्द रूप, धातु रूप रिवीजन करना है। कारक, विभक्ति, लिंग और वचन को रिवीजन करना है। परवाची विलोम को इसमें देखना है, क्योंकि परवाची विलोम 1 या 2 नंबर आ ही जाता है। और शुद्धि शोधन में देखना है 1 या 2 नंबर के लिए।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न, मात्र 5 साल, पिछले 5 वर्ष का, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, मात्र 5 साल का क्या करें, 100 PYQ सॉल्व कर दें, उसके बाद एकदम आपका काम हो जाएगा। और लास्ट दिन 7 फाइनल मार्क टेस्ट। अब यहाँ से अपना एक फुल मार्क टेस्ट दें, समय प्रबंधन का अभ्यास करें, समय कैसे बचाएं, कैसे क्या करें, और सभी गलत प्रश्नों का पुनर्लोकन करें। मतलब जो भी आपने फुल मार्क टेस्ट लगाया है उसमें जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको एक बार समझें। उसके बाद बात करें कि कमज़ोर टॉपिक पर अंतिम रिवीजन करें। कमज़ोर जितना भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं उसमें कमज़ोर कुछ हो आपको दिख रहा है तो उस पर थोड़ा अवलोकन करें। और उसके बाद केवल सूत्र और 7 ट्रिक्स दोहराएं। ऐसा नहीं कि पूरा किताब पढ़ रहे हैं, 7 दिन का टाइम बचे पूरा किताब पढ़ें, ऐसा भी नहीं। केवल सूत्र और 7 ट्रिक्स को दोहरा लें। और केवल सूत्र और 7 ट्रिक्स के लिए इस चैनल पे एक से बढ़कर कराया गया, आप एक बार देखिए, आगे सुनिए। और नया विषय न पढ़ें। अब उससे नया कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसको यूट्यूब पर देकर जाते हैं कि ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करना है। आप जितना पढ़े हैं बस उसको रिवाइज करिए, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और एक फुल मार्क टेस्ट लगा दें सामान्य डेज में, तो बस। तो बात करते हैं उस सीक्रेट की जो आपको परीक्षा में बाकी छात्रों से आगे लेके जाएगा। डे 6 और डे 7, डे 6 और डे 7, यही 2 डे है आपके पास सबसे आगे ले जाने की। करना क्या है बस, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट के पिछले 5 वर्षों की, आपसे ज़्यादा से हम नहीं बोल रहे हैं, मात्र 5 वर्ष, आपको 5 वर्ष, मात्र 5 वर्ष, हम आपको 5 बार कह रहे हैं कि मात्र 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष का प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट होते हैं। अगर आपने पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल कर लिए हैं तो आपको 20 नंबर तो वहीं से सीधे हो जाएंगे। तो साथियों, आज से इस 7 दिन के प्लान पर लग जाइए। आपकी मदद के लिए मैं कल ही आपके चैनल पर संस्कृत की टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूं। कमेंट करके बताइए कि आप संस्कृत का कौन सा टॉपिक सबसे कठिन लग रहा है, ताकि उस पर ट्रिक वाली एकदम ट्रिक, जो कि बस ट्रिक की बात करें, ट्रिक वाली वीडियो ला सकूं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमो नमः।